जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। सत्य की जीत और असत्य की पराजय का महापर्व दशहरा आज है। आज दशहरे के अवसर पर सुधार और सृजन के लिए सभी लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह बुराई से लड़ने और अच्छाई के जीतने का अवसर है। वेदों ने बहुत पहले ही बता दिया था, सत्यम वद धर्मचर, अर्थात सत्य बोलें, धर्म का अनुसरण करें। आज भी कानून व्यवस्था का सही आधार सत्य ही है। दशहरा हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। आज अश्व-शस्त्र की पूजा के साथ ही किसी नए अभियान की शुरुआत का भी मौका है। सबकी भलाई के लिए सक्रिय होने का समय भी है। दशहरे का यह संदेश है कि हर किसी को अपने जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहिए। अभद्रता, असत्य, अन्याय से बचते हुए समाज के लिए सकारात्मक शक्ति बनाना इस दशहरे का संदेश है। केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने और बढ़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर सकती है। दशहरे के बाद सचिवालय खुलने पर बोनस और महंगाई भत्ता दिए जाने की फाइलें तैयार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री की सहमति लेने के बाद अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस, सभी राज्य कर्मचारी व शिक्षकों को बड़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी हो सकता है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ने की स्थिति में राज्य सरकार के खजाने पर भी एक बड़ा बोझ आ सकता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला विजयदशमी का पर्व आज हरदोई में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। संडीला, शाहाबाद और मल्लाओं में चल रही रामलीला के तहत रावण वध की लीला का मंचन आज होगा। तीनों ही स्थानों पर रावण और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं। कागज और बांस का इस्तेमाल ही पुतला बनाने में किया गया है। संडीला में भी रावण और कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए हैं। इसकी लंबाई 35 फीट है। कुंभकर्ण का पुतला 30 फीट का बनाया गया है। शारदीय नवरात्र पर सोमवार को लोगों ने कमलासन मां सिद्धिदात्री को भोग लगाकर यज्ञ हवन में पूर्णाहुति दी। कन्या भोज कराने के साथ ही कल मां सिद्धिदात्री से सब सिद्धियां लोगों ने मांगी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर 27 से 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित श्री अन्न महोत्सव में प्रदेश भर के 4,500 प्रगतिशील किसान जुटेंगे। प्रत्येक जिले से 50 प्रगतिशील किसानों के अलावा मोटे अनाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कृषि उत्पादक संगठनों के 10-10 प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। श्री अन्न महोत्सव में राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन होगा, जिसमें कृषि विशेषज्ञों के साथ साथ प्रगतिशील किसान अपनी सफलता की कहानी भी साझा करेंगे। इस महोत्सव में सभी 18 मंडलों के किसान हिस्सा लेंगे। इसमें लखनऊ, मेरठ, कानपुर मंडल से सर्वाधिक किसानों को सहभागिता के लिए बुलाया गया है। क्रिस्टल रिपोर्ट के अनुसार अब लोग मांस, दालें, फल और सब्जियां जैसे गैर अनाज उत्पादों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे आपूर्ति की तुलना में सब्जियों की मांग भी बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन में अस्थिरता की कीमतों में की आपूर्ति मांग में भारी अंतर से सब्जियों की कीमतों में मौसमी वृद्धि आम हो गई है। खाद्य सूचकांक में सब्जियों का वजन 15.5% है, जो अनाज व दूध के बाद सर्वाधिक है। मौसम के असंतुलन से प्याज और टमाटर जैसी अक्सर उपयोग आने वाली सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे खाद्य महंगाई भी बढ़ती है। जून में मानसून देरी से आया, जुलाई में भारी बारिश हुई, अगस्त में कम, फिर सितंबर में बारिश हुई। इससे फसलों के उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में बीमार बिजली व्यवस्था बेहतर सुविधाओं के दावे की पोल खोल रही है। कल बिजली गुल रही मेडिकल कॉलेज में, जिससे पैथोलॉजी में मोबाइल की रोशनी में खून के नमूनों की जांच करनी पड़ी। वहीं सिटी स्कैन, एक्सरे सेवाएं भी बाधित रहीं और 2 घंटे बाद बिजली आने पर
सभी जांचें शुरू हो चुकी। मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था है। बिजली न होने पर जनरेटर व वार्डों में इन्वर्टर तक की सुविधाएं हैं। इसके बावजूद आए दिन बिजली गुल हो जाती है तो कर्मचारियों को मोबाइल का सहारा लेकर अपना काम निपटाना पड़ता है। हरदोई डिपो की बसें जल्द ही नियमित रूप से चित्रकूट, चंडीगढ़ व देहरादून रूट पर चलनी शुरू हो जाएंगी। एमडी परिवहन निगम ने हरदोई डिपो को 3 नए रूटों पर बसों को संचालन की अनुमति दे दी है। क्षेत्रीय प्रबंधक अपराजित श्रीवास्तव ने बताया कि चित्रकूट जाने वाली बस महान कवि संत तुलसीदास के जन्म स्थान राजापुर तक जाएंगी। हरदोई डिपो की यह बस हरदोई से चलकर उन्नाव, बांदा, करवी होते हुए चित्रकूट व राजापुर तक जाएंगी। हरदोई डिपो की देहरादून जाने वाली बस लखनऊ से चलेगी। यह हरदोई होते हुए बरेली, मुरादाबाद, नजीमाबाद, हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेगी। चंडीगढ़ जाने वाली बस भी लखनऊ से हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, चंडीगढ़ होते हुए पहुंचेगी। हरदोई के मल्लावा में बिजली की बहुत बड़ी समस्या इस समय चल रही है। विद्युत लाइन में फॉल्ट से गोलबहा गांव की बिजली 4 दिन से गुल है। गांव के 400 लोग बिजली से परेशान हैं, मगर जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विद्युत उपकेंद्र से जुड़े गुलबगा की विद्युत लाइन में 19 अक्टूबर को फॉल्ट हुआ था। तब से बिजली गुल है। गांव में लगभग 400 की आबादी है। बिजली न आने से गांव के लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार ने आईएएस बनाने का हवाई दावा करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट पर शिकंजा कसा है। 4 कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि कुल 20 संस्थानों को नोटिस थमाया गया है। इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनाने के लिए ऐसे दावे करते हैं जो सच से परे होते हैं। उनके झांसे में आकर हर वर्ष लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने वाली बड़ी संख्या में छात्र मोटी रकम देनी पड़ती है, किंतु सफलता के नाम पर अधिकतर को निराशा ही मिलती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने आईएएस की तैयारी कराने वाले बड़े दावे करने वाले 4 कोचिंग संस्थानों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की जांच में पता चला है कि एक ही सफल अभ्यर्थी पर 5 संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में दावा किया। किसी ने यह नहीं बताया कि उक्त अभ्यर्थी उनके संस्थान में सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल हुआ था। ऐसे संस्थानों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से कितने पैसे लेकर क्या प्रशिक्षण दिया। पैरा एशियाई खेल शुरू होने से भारत में काफी प्रगति हो रही है। भारतीय पैरा एथलीटों के अद्भुत शुरुआत करते हुए पैरा एशियाई खेलों के शुरुआती दिन ही कल 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर कुल 17 पदक अपने नाम किए हैं। पहले दिन भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पैरा एथलीटों के प्रदर्शन पर खिलाड़ियों की सराहना की है। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को ट्वीट कर बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाले देश के पहले निशानेबाज अवनी लेखरा ने भी पैरा एशियाई खेलों में रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अवनी ने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग HA1 श्रेणी में 249.6 अंक के इन खेलों के रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। निशानेबाजी में ही रुद्रांश खंडेलवाल ने भी स्पर्धा में रजत पदक जीता। पुरुषों की ऊंची कूद में भी भारत के खिलाड़ी शीर्ष 3 स्थान पर है। शैलेश कुमार ने रिकॉर्ड छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि मणियप्पन ने रजत पदक जीता। वहीं निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की नीलामी में पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में खरीदार सामने आए हैं। करीब 1912 उपहारों की 2 अक्टूबर से शुरू हुई इस नीलामी में अब तक करीब 16,000 लोग हिस्सा ले चुके हैं। इसमें हिस्सा लेने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। अंतिम दिनों में इसमें बड़ी संख्या में लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद की जा रही है। उपहारों की इस ऑनलाइन नीलामी में सबसे अधिक कीमत बनास के घाटों की एक विशालकाय पेंटिंग की लगाई गई है, जो 74.50 लाख तक पहुंच गई है, जबकि इसकी न्यूनतम कीमत 64,80,000 रुपये रखी गई थी। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।
आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 एफएम से और दूसरे कार्यक्रम।